अस्सलामुअलैकुम आप सभी को और खुशामदीद टेक न्यूज़ के इस नए एपिसोड के अंदर, जहां पर मैं आपको देता हूं पाकिस्तान और दुनिया से रिलेटेड डेली टेक न्यूज़। तो चलिए आज की टेक न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार काइंडली कर देना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आ सकती है पाकिस्तान के अंदर एक यूट्यूब कम्युनिटी। तो काइंडली कर देना चैनल को सब्सक्राइब। और ऐसे में जो यहाँ पे फर्स्ट अपडेट है वो कोई अपडेट नहीं है, मगर मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यार जो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2 डैम्स का, उसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं, ताकि इस डैम के लिए थोड़े से पैसे इकट्ठे हो सके मेरी इस वीडियो से, और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो कि केपेबल है इसके अंदर डोनेट करने का। और अगर आप भी इतने केपेबल हैं तो काइंडली इसके लिए डोनेट करिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ की गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ऐसे में हमारी आर्मी और जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने भी अपनी जो एक या 2 दिन की जो पे है वो इसके लिए डोनेट की है। तो ऐसे में ये इस चीज़ का जो शेयर करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट अपडेट है वो आता है जी सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग बना रहा है अपना एक्सिनोस 9820 प्रोसेसर, जो कि बेस होगा ट्राई कोर के ऊपर। जो नॉर्मल आपको प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं 2 कोर्स के ऊपर, जहां पर जो एक कोर होती है उसे यूज़ किया जाता है हाई एंड के ऊपर, और जो दूसरी होती है वो आपको देखने को मिलती है लो उसके ऊपर। मगर ये ट्राई कोर है, इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है 2 हाई कोर्स और 1 लो कोर्स। या जो कंपनी है वो अपने हिसाब से इसे यूज़ कर सकती है डिफरेंट चीज़ों को करते हुए, इसकी फ्रिक्वेंसीज को चेंज वगैरह करते हुए। तो अब देखते हैं कि सैमसंग किस मोबाइल फ़ोन के अंदर इसे यूज़ करता है आने वाले अपने टाइम के अंदर। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी फिर से सैमसंग की तरफ से ही, और आपको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है ऑफ अपने S9 और जो नोट 8 है उसके ऊपर तकरीबन 10,000 रुपये तक का। तो ये काफ़ी अच्छी की गई है इस बात सैमसंग की तरफ से, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसने पहले ही टैक्स लगा दिया था 5% इन महंगे मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, मगर सैमसंग ने इसके ऊपर थोड़ी सी रियायत की है और 10,000 का आपको देखने को मिल सकता है इसके ऊपर डिस्काउंट पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी लाहौर के अंदर चलाई जाने वाली एक वेबसाइट के बारे में, जो कि selly.pk के नाम से है। इसे बेसिकली स्टार्ट किया गया था 6 महीने पहले पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर, और इसने काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल कर लिया लाहौर के अंदर, जो कि वेबसाइट है ग्रोसरी की। और यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं तमाम ही टाइप की ग्रोसरी इस वेबसाइट से, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है लाहौर के अंदर। और इनके ओनर्स ये सोच रहे हैं कि इसे पूरे पाकिस्तान के अंदर अब चला दिया जाए, जहाँ से लोग बाय कर सके ऑनलाइन ग्रोसरी। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी सोनी की तरफ से, और जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि जो सोनी का XZ3 जो मोबाइल फ़ोन होगा उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रंट और बैक के ऊपर 2 कैमराज। और ऐसे में अब देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको कितने कैमराज देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी सैमसंग के S10 की तरफ से, और इसके अंदर रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आपको देखने को मिल सकते हैं 5 कैमराज। और मुझे नहीं समझ आती कि सैमसंग किस चीज़ के ऊपर चल रहा है, और ऐसे में कौन कौन से कैमरा यूज़ करेगा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। एक तो हो जाएगा भाई दूर के लिए, एक हो जाएगा करीब के लिए, एक हो जाएगा पोर्ट्रेट मोड के लिए, और पता नहीं बाकी 2 किस चीज़ के काम आएंगे इस मोबाइल फ़ोन में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी फेसबुक की तरफ से, और कैम्ब्रिज एनालिटिका की वजह से यूके के अंदर फेसबुक को फ़ाइन पे करना पड़ गया है 5 लाख पाउंड का, जो कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि फेसबुक हमारी वजह से इतना पैसा कमाता है और बाद में हमारा ही डाटा लीक कर देता है दूसरी कंपनीज के साथ में, जो कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ में उसने शेयर किया, और यूके के अंदर उसे अब पे करने पड़ गए 5 लाख पाउंड अपने फ़ाइन के तौर पे। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी फेसबुक की तरफ से ही, और फेसबुक चला रहा है अपने AR वाले ऐड की टेस्टिंग कर रहा है फेसबुक के ऊपर। ये बेसिकली इस तरह के ऐड होंगे कि आप रियल टाइम के अंदर ही किसी भी चीज़ को टेस्ट कर पाएंगे अपने ऊपर ही। यानी कि आपको अगर कोई ऐड देखने को मिलता है ग्लासेस का, तो आप उसी टाइम में अपने कैमरा के फीचर से ही अपनी जो फेस है उसके ऊपर आप अपनी ग्लासेस को पहने हुए देख सकेंगे, और आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ बाय करनी है या फिर नहीं। तो फेसबुक तो चाहता है यार बड़े ज़्यादा पैसा कमाए अपने ऐड से, और इस वजह से ही लेके आ गया अपना AR ये ऐड वाला सिस्टम।
सिस्टम। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी फेसबुक के मैसेंजर्स की तरफ से। और फेसबुक बहुत ही जल्दी लेके आने वाला है एक फीचर जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपको डीएम्स आते हैं जो सस्पिशियस अकाउंट होती हैं, फेक अकाउंट होते हैं, तो आपको फेसबुक अब नोटिफाई कर देगा ये जो मैसेज आया है ये किसी फेक अकाउंट से आया है। तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा कि हम लोगों को पता चल जाए कि कौन सा अकाउंट फेक है और कौन सा किसी रियल बंदे का है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी LG की तरफ से। और LG के जो Q6 मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर ओरियो का अपडेट आना शुरू हो गया पूरी दुनिया में। सबसे पहले आया था ये साउथ कोरिया में और आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट हो रहा है दूसरे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर पूरी दुनिया में। तो फाइनली अब LG भी लेके आ गया अपना अपडेट ओरियो के इस मोबाइल फ़ोन में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी फिर से सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की न्यूज़ आई जा रही हैं और सैमसंग ने पाकिस्तान के अंदर अपना एक नया सिस्टम लेके आया है जहां पर अपना जो आप ओल्ड मोबाइल फ़ोन है वो दे के एक अच्छी वैल्यू हासिल कर सकते हैं सैमसंग की तरफ से ही, और बाद में बाय कर सकते हैं सैमसंग का ही कोई लेटेस्ट और मोबाइल फ़ोन। तो ये काफ़ी अच्छी की गई है सैमसंग की तरफ से, जो कि आप अपना पुराना मोबाइल दे के ही थोड़े और पैसे ऐड करके सैमसंग का ही एक और लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन बाय कर सकते हैं सैमसंग की तरफ से ही। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी लिनोवो की तरफ से। और लिनोवो ने फाइनली निकाल दिया अपना जो Z5 मोबाइल फ़ोन, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर लॉन्च किया गया है, जो कि प्राइस है इसकी $230 और जिसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आता है 6 GB की रैम के साथ में। मगर पता नहीं है किस टाइम पे आएगा पाकिस्तान के अंदर। वैसे तो मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बाय कर लें अगर आपको कहीं से मिलता है पाकिस्तान के बाहर या पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन आता है लिनोवो की तरफ से। अब देखते हैं पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होता है या फिर नहीं। तो बस यार ये थे आज के फाइनल अपडेट्स और आई होप आपको मेरी ये टेक न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।